रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 3, that is the classification of the human and classification मतलब एरिस्टोटल मतलब जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्लस लिनस भी आते हैं जिसको इतना डिस्कस नहीं किया हुआ, पर एरिस्टोटल के बारे में डीप गए हैं वो। कौन? बुक वाले। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन में क्या पढ़ा हमने कि ह्यूमन को क्लासिफाई कैसे किया गया, उसको किस किंगडम में रखा गया, फिर उसकी कौन सी फाइलम निकली, कौन सी क्लास थी, कौन सी ऑर्डर थी, ऐसे वगैरह वगैरह। अब पहला है कि एनिमल को किस किंगडम में रखा गया, तो एक ह्यूमन एज अ एनिमल रिएक्ट कर रहा था। कैसे कि उसके अंदर सारे रेस्पिरेशन भी होती है, गैसेस एक्सचेंज भी होती है, और एज अ मूवमेंट वो भी ह्यूमन एक एनिमल की तरह कर रहा है, मतलब अपने पाँव से मूव कर रहा है, और वो भी अपने पाँव से मूव कर रहे हैं, पर ये है कि उनके पास हाथ नहीं। कुछ डिसिमिलैरिटी है मतलब, और कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे उनकी एक्सक्रीशन हो गई और रिप्रोडक्शन हो गई, वो सारा एनिमल्स ह्यूमन का एनिमल की तरह ही है। अब उसको किस किंगडम में रखा गया ह्यूमन को? उसको एक किंगडम आता है एनिमालिया, उसको उस किंगडम में रखा गया। देखिए इसको आसान तरीका क्या है याद करने का, हमारे सर हैं, मैं बायो के सर जिसने पढ़ाया है, उन्होंने एक मेथड बताया था कि उसको कैसे याद करें। के की जगह आप लिख दें खान, पी की जगह पी, सी ओ, एफ की जगह फोर, जी की जगह गर्ल, एस की जगह शॉप, मतलब खान पी सी ओ फॉर गर्ल्स शॉप। तो मतलब ये एक इजी मेथड है याद करने का, जैसे हमने बताया था, जैसे हमारे सर ने बताया था, एक इजी मेथड है वो, इसी तरह था खान पी सी ओ फॉर गर्ल्स शॉप। और फाइलम को मतलब एनिमल को किस फाइलम में रखा गया, वो था कॉर्डेट। देखिए ये सब आप फर्स्ट इंटर में पढ़ेंगे, जब आप आगे जाएंगे ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ह्यूमन को किस क्लास में रखा गया? मैमेलिया, मतलब एक मैमल्स की क्लास में रखा गया, एक मैमल्स के तौर पर। ऑर्डर प्राइमेट्स। किस फैमिली में रखा गया? वो था मोनिनिडिया, मोनिनिडिया। देखिए प्रोनाउंसिएशन करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है। और ह्यूमन को किस जेनस में रखा गया, मतलब उसकी जेनस क्या था? आपको मैंने बताया था जेनस और स्पीशीज के उसमें डिफरेंट क्या है। तो होमो जो होगा वो मतलब जेनस जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल वर्ड में होगा। अब जो मतलब उसको जेनस में किसमें रखा गया? होमो, होमो एक था उसका जेनस। स्पीशीज सेपियंस, और एक साइंटिफिक नेम किससे बनता है? जब आप जेनस और स्पीशीज को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका साइंटिफिक नेम बन जाएगा। तो इधर साइंटिफिक नेम क्या बना? होमो सेपियन, और जो एस है यहाँ पर वो हमने स्मॉल लिखा, क्योंकि जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको जो जेनस होता है उसको हम लोग जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, और जो जेनस होगा मतलब स्पीशीज होगा उसको हम स्मॉल में लिखेंगे। अब है एरिस्टोटल, ये हो गया यहाँ पर क्लियर। अब है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कौन से कारनामे अंजाम दिए? अब इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसको हम कर भी नहीं सकते। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनिमल्स को डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन में रखा, मतलब एक एनिमल जो कि एक लैंड पे चल सकता है उसको अलग किया, जो वाटर में चलेगा मतलब जो लैंड पे नहीं चलेगा वाटर में चलेगा उसको अलग किया, जिनके पास ब्लड है उनको अलग किया, जिनके पास नहीं है उनको अलग किया। फिर इन्होंने क्या किया? एक एनिमल लिया जो कि प्रेग्नेंट था, मतलब एक कोई भी एनिमल लिया जिसके मतलब जिनके पेट में बेबी था, प्रेग्नेंट थे। तो उन्होंने क्या किया? उस प्रेग्नेंट एनिमल को उन्होंने जो मतलब पहले कट किया, उसका एब्डोमिनल रीजन पूरा कट कर दिया। फिर उसके अंदर से उसने क्या निकाला? एम्ब्रियो की साइज मालूम की कि साइज कितनी, साइज क्या है एम्ब्रियो की, और कितनी एम्ब्रियो एक प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर है। अब वही प्रेग्नेंट एनिमल एज अ प्रेग्नेंट वोमेन काम कर रही है। मतलब देखें सब कुछ सेम है एनिमल और ह्यूमन के अंदर, रिप्रोडक्शन सेम है, एक्सक्रीशन सेम है, तो जो लोकेशन होगी और जो साइज होगी वो भी एक प्रेग्नेंट मतलब वोमेन में अंदर सेम होगी जो कि एक प्रेग्नेंट एनिमल में होगी।
तो उसने एक अलग बुक बनाई जिसका नाम था किताबुल हैवान। किताबुल हैवान बुक बनाई, बुक ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जिसके अंदर उसने लिखा कि उसने एक एब्डोमिनल रीजन कट किया एक प्रेग्नेंट एनिमल का, फिर उसने उसके अंदर से साइज निकाली एम्ब्रियो की कि कितनी साइज है कि मतलब एक एनिमल की, और फिर उसने मतलब जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही उसने सिलाई करके सब कुछ बाइंड अप कर दिया। मतलब एनिमल जो था वो डेड नहीं हुआ था, मरा नहीं था, सिर्फ उसकी एक साइज मालूम की थी एम्ब्रियो की और लोकेशन मालूम की थी किस जगह पे पाया जाता है, बस उसने ये सब देखा। फिर उसने क्या किया, एक बुक लिखी। एक बुक के अंदर उसने सब कुछ डिफाइन किया कि क्या क्या साइज थी। ये बुक में बताया हुआ नहीं है, पर उसने अपनी बुक में किताबुल हैवान के अंदर लिखा था कि साइज क्या थी और किस लोकेशन पे पाए जाते थे ये एम्ब्रियो। ये सब कुछ उसने एरिस्टोटल ने उस बुक के अंदर क्लियर कर दिया। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन को कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए ये याद करने का आसान तरीका है। आपको अगर याद नहीं हो रहा मतलब किंगडम कब आएगा, तो आप ऐसे याद कर रहे हैं खान पीसीओ फॉर गर्ल्स जॉब। यही था आज का लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड द डिग्रीज ऑफ द एरिस्टोटल कि उसने क्या कारनामे दिए। यही दिए, आपको सब बता दिया कि इसने ये कारनामे दिए थे। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और उन फ्रेंड्स को भेजें जिनको कोई कंफ्यूजन है तो उनके भी डाउट क्लियर हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में पूछें या वो भी कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो नंबर जो कि फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उसमें पूछे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।